हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी अक्टूबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओके कैसा फील करने वाले हो इमोशनली, आप इमोशनली स्कॉर्पियो कैसा फील करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी हैव द हैंग्ड मैन, ओके, विच इज़ नॉट सो मच पॉजिटिव कार्ड। ओके मेंटली आप कैसा फील करने वाले हो, आपकी मेंटल इमोशन कैसी रहने वाली है, कैसा फील करने वाले हो मेंटली, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। फिजिकली कैसा रहने वाला है आपका मंथ फिजिकली। ओके सो वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर कैसा रहने वाला है आपका स्कॉर्पियो, आपका करियर कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ में, आपके करियर के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी स्कॉर्पियो की, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज टेल मी लव लाइफ। ओके एक कार्ड आना चाहता है। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, नाइस। एडवाइस स्कॉर्पियो के लिए क्या एडवाइस है। नई शुरुआत करने से मत डरना, ये एडवाइस है आपके लिए। और भी मैं एक कार्ड्स लूँगी फिर मैं बताऊँगी। ओके नई शुरुआत करने से मत डरना, आप किसी भी चीज़ की अगर नई शुरुआत करनी है आप करना, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा अक्टूबर मंथ में। यस सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव फ्लिप हो रहे हैं, बट मैं एक कार्ड खुद से पिक करूँगी यहाँ पे एडवाइस के लिए। थैंक यू सो मच। वी हैव सोलमेट कार्ड, 2 ऑफ कप्स। ओके कोई भी काम अक्टूबर मंथ में अगर आप करना चाहते हो, आपके दिमाग में आता है, बहुत दिनों से आपने प्लान बना के रखा है, आप करना चाहते हो उस चीज़ को, प्लीज़ स्टार्ट कर दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और अगर आप स्कॉर्पियो चाहते हो कि आप इन्फ्लुएंसर बनो, आपकी कंटेंट लोगों तक पहुँचे, लोग उसको पसंद करें, आपको सक्सेस मिले, मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है। आप बस लग जाओ उसमें, आप उसको करना शुरू करो, आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और ह्यूज सक्सेस है यहाँ पे, सन कार्ड फ्लिप हुआ था। थोड़ा सा बर्डन आपको करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, बहुत सारा काम आपको नज़र आएगा कि रोज़ कंटेंट क्रिएट करो, उसके लिए थीम लाओ, उसके लिए एक स्क्रिप्टिंग करो, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ओके सो यस यहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस है आपके लिए स्कॉर्पियो अक्टूबर मंथ में, अगर आप किसी चीज़ को शुरू करते हो, कोई बिजनेस, कोई काम। ओके आते हैं बैक टू कार्ड्स। ओके इमोशनली आप कैसा फील कर रहे हो, तो यहाँ पे हैंडमैन का कार्ड है जो बात करता है, देखो पता सब होना, नॉलेज होना कि आप इमोशनली मैनिपुलेट किए जा रहे हो, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, बट फिर भी रिलैक्स होकर लोगों को एज इट इज़ करने देना। आप अपनी वाइजनेस, इमोशनली आप कितने वाइज हो, आई डोंट नो व्हाई, बट अक्टूबर मंथ में आप ये लोगों को शो नहीं करोगे। हो सकता है नवंबर दिसंबर के लिए आपने बचा के रखा हो, मैं नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में आपको बताऊंगी कि आखिर चल क्या रहा है। बट यहाँ पे यस आप बिल्कुल ऐसा सोच लियो आप स्कॉर्पियो कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ इमोशनली, मैं किसी को नहीं बताने वाला। क्योंकि ऐसा हुआ है ना आपके साथ कि अगर आप कुछ अच्छी भी बातें करते हो स्कॉर्पियो, तो आपके साथ ऐसा होता है कि लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे इसने ही तो बोला है। हो सकता है घर के बहुत छोटे बच्चे हो आप, या फिर शुरू से ही हो सकता है दब के रहे हो, उतना मतलब इंट्रोवर्ट हो आप। सो इमोशनली आप कैसा फील करते हो, ओपन अप नहीं हो पाते आप लोगों के सामने। लोगों के सामने क्या, आप खुद के सामने भी ओपन अप नहीं हो पाते। आप चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहने देना चाहते हो, लेकिन हमेशा याद रखो कि इमोशन आपको खोलना पड़ेगा किसी पर्सन को अगर आप चाहते हो। देखो अगर ऐसा नहीं करोगे, आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे या फिर आपको अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपके अंडर जो लोग काम करते होंगे उन लोगों को आपका मूड समझ नहीं आएगा, एंड देन वहाँ पे भी इशू होंगे, लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कैसा फील करते हो एटलीस्ट वो बताना शुरू करो।
ठीक है। इमोशनली अगर आप किसी कोई बंदा आपके कंपनी में हायर हुआ है और उसके लिए उसको लेके आपके मन में है कि ये पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इमोशनली आप शो करो, आप उसको बताओ कि यस आप अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करोगे तो लोग आपके साथ और ज़्यादा घुल मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वो आपकी ग्रोथ में भी काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे करियर में 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि जहाँ पे इमोशनली कि ठीक है जो जैसा है वैसा रहने दो, नहीं चलता ऐसा काम ना। आप जहाँ भी हो लोगों से घिरे हुए हो, और आप जब लोगों से घिरे हुए हो, लोगों को लेके आप चल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी काम करते हो या फिर आपके स्कूल कॉलेज कहीं पे भी हो, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और एडवाइस में भी आपके लिए 2 ऑफ कप्स आई, एक्सचेंज करो थॉट्स, प्यार, जो भी चीज़ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं एक्सप्रेस करूँगा मैं तो वो मेरी वीकनेस होगी, नहीं होगी वीकनेस। या फिर दूसरे के इमोशन को नहीं सुनना, कोल्ड फील रहना, नहीं, ऐसा बिहेवियर मत अपनाओ आप स्कॉर्पियो। अक्टूबर मंथ में ऐसा आप बिल्कुल मत करना। आप अगर कोई पर्सन आपके पास आते हैं, भले ही आपकी थॉट्स उनसे अलग हो, बट आप उनकी बातों को सुनो, राइट। सुनने के बाद अगर आप कुछ एडवाइस उनको दे सको तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट सुन लो। उन्हें लगना चाहिए कि यस कोई है जो मुझे सुन रहा है। आपको नहीं पता कि किस वक्त किसको ज़रूरत है कि कोई मुझे बस सुन ले और वो उस वक्त जी ले। कितने लोग अपनी लाइफ इसलिए एंड कर लेते हैं क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, राइट स्कॉर्पियो। तो कोई पर्सन आपके पास इर्द गिर्द है जो बहुत डिप्रेस्ड हैं, जो चीज़ें नहीं, आप सुनो लोगों को, ठीक है। आप उनके इमोशन को खुद तक मत पहुंचने दो, बट एटलीस्ट सुनो, ठीक है। कैंसर से बिल्कुल अपोजिट है आपका। कैंसर दूसरे की बातों को अपनी लाइफ में ही ले आते हैं, लेकिन आपको कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम समझो, ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। ओके, सो यस, इमोशनली देखो, इमोशनल स्ट्रांग होना अच्छी बात है, इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, बट ये भी तो समझो इमोशन से ही हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इमोशनली हार्श हो जाना अच्छी बात नहीं है। आपको इमोशन समझना होगा कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, इंटेलिजेंट आप तभी कहलाओगे इमोशनली जब आप दूसरों की भी भावनाओं को समझते हुए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना समझ जाओगे, सीख जाओगे, राइट। तो यहाँ बस आपको इमोशनली थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको लोग फॉलो करते हैं। मैंने बोला ना, यहाँ पे ये कार्ड ही इसलिए आया है, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी एडवाइस चाहते हैं, लेकिन आप भागते हो कि नहीं, मैं कोई इमोशनली बिल्कुल भी कोई एडवाइस नहीं देना, क्या पता कल को क्या हो जाए, सब बोलेगा यही इसी पर्सन के बोलने की वजह से ऐसा हुआ। आप इन सब चीज़ों से भाग सकते हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन देखो एक बार अगर दुनिया आपके साथ बुरा कर रही है तो बुरा बन जाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप जैसे हो आप वैसे बनो, सबको अपना कर्म करने दो। आपका जो कर्म है, अच्छाई का कर्म, वो अपना करते रहो। आप दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, दुनिया में आप किसी को नहीं बदल सकते। मैच्योरिटी यही है, मेंटल स्ट्रेंथ यही है, ये समझ जाना कि आप किसी को बदल नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी आपकी है और आप कितना स्ट्रांग हो किसको जी सकते हो। सक्सेस भी है आपके लिए, अगर आप मेंटल स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में चाहते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। विक्ट्री, आप ऐसा फील करोगे कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। टफ, मेंटली बहुत टफ हो आप, कि कोई अगर चाहे कि इस पर्सन को तोड़ दे, वो नहीं होने वाला, नहीं, कोई नहीं कर सकता ऐसा आपके साथ स्कॉर्पियो। बहुत ही बुलंद आप इंसान हो, ठीक है। फिजिकली यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है क्योंकि आप किसी की बात सुनते नहीं हो तो और किसी को अपनी बात बताते भी नहीं हो, तो आप एग्जॉस्ट हो चुके होगे अपने मन ही, अपने शरीर में, अंदर ही अंदर। अपना काम खुद करना, सारा काम खुद करना, तो हर कुछ आप खुद नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए विधि बना हुआ है कि हाँ ये काम ये करेगा, वो काम वो करेगा, उसको जिसका काम उसी को साजे, ऐसी कुछ कहावत भी है, मुझे याद नहीं आ रही है, बट हाँ जिसका जो काम है आप उसको वो दो, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, आपको घुटनों में दर्द अभी फील हो रहा होगा, आपको कंधों में दर्द फील हो रहा होगा, उठने बैठने में क्रैम्प्स बहुत लगते होंगे, आपको वीकनेस बहुत रहती होगी, आपको हर वक्त आपको स्लीपी फील होता होगा कि यार मैं सो जाऊं, आपको मौका मिलता नहीं होगा, आप सो जाते होगे। ज़्यादा सोना भी इस चीज़ की निशानी है कि आप अंदर से एग्जॉस्ट हो चुके हो,
तो आपको एक प्रॉपर जहाँ एक होता है एक ऐसा नैप लेना कि ठीक है अभी मैं काम कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर के टाइम में मेरे को 1 घंटा समय मिला, मैं सो जाता हूँ। और एक वो सोना होता है कि रात में प्रॉपर 10 बजे आप सोए और सुबह में 5 बजे आप उठे, 4-5 बजे के करीब, ठीक है। वो एक प्रॉपर नींद हुआ, जहाँ 6-7-8 घंटे की नींद आप कम से कम ले रहे हो, मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम। अभी तो आपको एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद लेने की ज़रूरत है। एटलीस्ट ट्राई करो अक्टूबर मंथ में, फुल अक्टूबर आप 8 घंटे की नींद लो, सही समय पे सो, ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करो, ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपना कम करो आप, ठीक है। कोई अगर मूवी वूवी देखना चाहते हो तो बड़े थिएटर में जाके देखो, इंटरटेन करो खुद को, फिर हो गया बस। बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्क्रीन पे नहीं देना है, ठीक है। आपको मतलब डाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम है, यस आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता होगा। या फिर अक्टूबर मंथ में आप देखोगे अगर आप इस सब चीज़ों पे ये नहीं करते हो, अच्छी नींद नहीं लेते हो, अगर अच्छा खुद पे ध्यान नहीं देते हो, लॉजिकली प्रैक्टिकली अपने बॉडी के बारे में नहीं सोचोगे, तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं हो, गैस की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो ये यस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा चलो, मतलब चलना भी आपके लिए ज़रूरी है और रेस्ट करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अक्टूबर मंथ में, ओके। करियर वाइज यहाँ पे चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, इट मीन्स कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा है कि एक करियर पाथ को छोड़ के आप दूसरे करियर पाथ में एंटर करने वाले हो कि ठीक है यार यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, लोग मुझे नहीं समझते हैं, ये इस जॉब में मेरा सही ग्रोथ नहीं हो रहा है, और आप खुद का स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपने जहाँ पे आप काम करते हो किसी भी पर्सन से आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हो, या फिर उस काम से आप बहुत, एक होता है ना कि काम में एक ऐसे फेज पे आ जाना जहाँ पे आप एक कंफर्ट फील करना शुरू कर दो, ठीक है, कि अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, मुझे ये चीज़ मिल जा रहा है, मैं इतना घंटा सो पा रहा हूँ, ये चीज़ कर पा रहा हूँ। वो चीज़ अब आपको परेशान कर रही है कि नहीं, आपको वो डिस्कम्फर्ट चाहिए। मेरे को कुछ एक नया सीखने की चुल आपके अंदर आ गई है कि ये तो मैंने सीख लिया, इससे मुझे कंफर्ट भी मिला, इससे मेरी लाइफ स्टेबल भी हो गई, बट अब क्या, मुझे कुछ और अचीव करना है। तो वो कुछ और की तरफ आप जा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, करियर में आप हो सकता है कि आप इस चीज़ के अलावा जो आपका 9 to 5 जॉब है, या फिर आपका बिजनेस है, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप उस काम के अलावा भी आप स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना शुरू करोगे, मैनिफेस्टेशंस के बारे में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे विजुअलाइज कैसे किया जाता है चीज़ों को, आप पढ़ोगे निकोला टेस्ला रूल के बारे में, 369 के बारे में। हो सकता है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए ये जानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, क्या ये सच है गलत है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, क्या ये सच है गलत है, टैरो रीडिंग कैसे सही है कैसे गलत है। तो इन सारी चीज़ों में आपका ध्यान बढ़ेगा और आप उसकी तरफ मेरे को दिख रहा है आप रुचि बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो करियर में आपके लाइफ में हो सकता है कि आप एक काम करते रहो और साथ में आपका रूट दूसरी तरफ जाए, मतलब आपका ध्यान कहीं और भी जाने वाला। एक काम आप कर रहे हो बट आपका ध्यान कहीं और भी जाएगा, मुझे ये भी करना है, राइट। यहाँ पे आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए पेज ऑफ कप्स है। कोई पर्सन, नए पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने शादीशुदा लाइफ में एक नयापन फील करोगे, ज़्यादा पीस, इमोशनली ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोजी और अच्छा फील करोगे, आप एक दूसरे से बातें शेयर करोगे। और अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आप एक नए पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हो, और उस अट्रैक्शन में वो पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि क्रश 1 साइडेड है, क्रश 2 साइडेड होने वाला है, राइट। तो यस, लव लाइफ आपका अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा तो नहीं बट हाँ अच्छा, मतलब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, मतलब होगा ना कि अगर अब से पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं थे, तो आप देखोगे कि आप देख रहे हो कि ठीक है पार्टनर नहीं कर रहा, तो या तो आप नहीं तो आपके पार्टनर फूल ला के दोगे, रेंडम आई लव यू मैसेज भेजना, रेंडमली बोल देना आई मिस यू, रेंडमली किस यहाँ करना, ये सारी चीज़ें आप देखोगे छोटे छोटे एफर्ट्स आपको दिखने शुरू होंगे अक्टूबर मंथ में अपने पार्टनर की तरफ से, या फिर ये एफर्ट्स आप भी लेते हुए नजर आ रहे हो क्योंकि कप आपके हाथ में है, ठीक है। एडवाइस आपके लिए है 2 ऑफ कप्स का, ठीक है। यहाँ पे ये बात करता है, ये बात यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी, यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी, ओके मैं बताती हूँ, बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं मुझे। जब भी मौका मिले अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करने का कि आप कैसा फील कर रहे हो कर दो। स्कॉर्पियो,
अगर आपको आपके पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आप वो भी बताओ। अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, वो भी बताओ। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि यार मैं इस आदमी को छोड़ दूंगा, इस पर्सन के साथ मैं नहीं रह सकता, ये प्रॉब्लम है और ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, आप बताओ, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है। एडवाइस नहीं आपके लिए है, ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपको आपके वर्क प्लेस पे, आपके लव लाइफ में आपको बॉदर कर रही है, आप उस चीज़ के बारे में बात करो। कम्युनिकेशन इज़ की, आपके लिए ये मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सचेंज करो, थॉट्स एक्सचेंज करो, गिफ्ट्स एक्सचेंज करो। आप अगर अक्टूबर मंथ में दूसरे लोगों को अगर गिफ्ट भी देते हो तो वो गिफ्ट आपके पास 10 गुना होकर आपके पास वापस आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज़रूरत है एक्सचेंज की, थॉट्स को एक्सचेंज करो, ओपिनियन एक्सचेंज कर सकते हो, प्यार को एक्सचेंज करो, क्योंकि जितना प्यार दोगे उतना प्यार आपको वापस मिलेगा, ठीक है। अपनी मदर के साथ भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, ओके। ओके, लेट्स सी ऑरेकल क्या मैसेज है आपको, आपकी ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज टेल मी, स्कॉर्पियो के लिए ऑरेकल मैसेज क्या है यहाँ पे अक्टूबर मंथ के लिए। थैंक यू सो मच। सो 2 कार्ड, ये दोनों ही कार्ड आने चाहते हैं, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यस, अगर आपकी लाइफ में बहुत टफनेस से आप गुजर रहे थे, ऐसे सिचुएशन से जहाँ पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो वो एक टफ साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है होल्ड योर विज़न। मैंने बताया ना, आप किसी दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे हो, उस रास्ते को बस पकड़ के रखो। वो जो आपका लॉन्ग टर्म विज़न है, ऑब्स्टिकल माउंटेन यहाँ भी है, माउंटेन मतलब ऑब्स्टिकल बहुत आएंगी, यहाँ भी माउंटेन है, ऑब्स्टिकल आएगी, ठीक है, लेकिन वो फिक्स्ड है, फिक्स टाइम के लिए आएगी। अगर आपका विज़न स्ट्रांग है, आपका गोल अगर आपका फिक्स है, तो वो फिक्स टाइम ख़त्म हो जाएगा। जब जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा, वो टफ साइकिल ख़त्म होगी और वो आपका एंड होगा आपके टफ साइकिल का, और वो आपका जो सक्सेस है उसकी तरफ आप जाओगे, ठीक है। सो ये स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।